नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। सियासी गलियारों में भी उनकी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल रेखा आर्या ने हाल ही में एक मुकदमा दर्ज कराया है एक महिला के खिलाफ। अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो महिला कौन है और क्यों उसके खिलाफ रेखा आर्या ने मुकदमा दर्ज कराया है और आखिर क्या वजह है कि रेखा आर्या के इस मुकदमा दर्ज कराने के बाद कई सारे सवाल और चर्चाएं शुरू हो रही हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर आज ही आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बरेली में एक मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू बरेली में रहते हैं। बरेली में ही वो जमीन और तमाम अन्य कारोबार करते हैं। रेखा आर्या उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री हैं, यहां की सोमेश्वर विधानसभा से विधायक हैं। रेखा आर्या ने बरेली में जो मुकदमा दर्ज कराया है वो बेहद हैरान करने वाला है। रेखा आर्या ने यह मुकदमा एक महिला के खिलाफ दर्ज कराया है। इस महिला का नाम है कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी। अब सवाल यह कि मुकदमा किस बात के लिए दर्ज कराया गया है और कल्पना चतुर्वेदी आखिर कौन है। रेखा आर्या ने बरेली में जो मुकदमा पुलिस में दर्ज कराया है उसके मुताबिक कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी और उनके कथित मौसा डॉक्टर आरसी पांडे, इन दोनों ने मिलकर बरेली में उनके घर से 7 लाख रुपए और रुद्राक्ष की एक स्वर्ण जड़ित माला चुरा ली है। सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, रेखा आर्या ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें उन्होंने कई और धाराओं के अंतर्गत इस पूरे मामले को दर्ज कराया गया है। मैं आपको एक बार पहले वो धाराएं बता देता हूं कि आखिर वो कौन सी धाराएं हैं जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर आप देखेंगे तो कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी और डॉक्टर आरसी पांडे के खिलाफ पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं इस एफआईआर में वो हैं धारा 318(4), 338, 336(6), 340(2) और 305। इन धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जो धाराएं लगती हैं उसमें गंभीर दुराचार, सार्वजनिक जीवन में खतरा और अवैध गतिविधियां शामिल हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर वो क्या गतिविधियां हैं जिनका आरोप रेखा आर्या ने इन दोनों पर लगाया है। दरअसल रेखा आर्या की माने तो कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी और डॉक्टर आरसी पांडे रेखा आर्या के नाम पर कई जगहों से अवैध वसूली कर रहे हैं और कई और काम कराने के नाम पर पैसे की उगाही कर रहे हैं। इस पूरे आरोप से आगे एक और आरोप भी है जिसमें बताया गया है कि कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी ने अपना जो घर का एड्रेस है वो जो रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का बरेली का जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो दे दिया है। अब ये बेहद हैरान करने वाला मामला है कि कैसे एक महिला किसी ऐसे शख्स का नाम पति के तौर पर दर्ज करा सकती है जिसके उससे संबंध ही ना हो। हालांकि यह पूरा जांच का विषय है। इस पूरे मामले में जांच होगी। चूंकि मामला उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री का है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। जाहिर सी बात है कि पार्टी एक है, लिहाजा इस पूरे मामले में बेहद गंभीरता से जांच होगी। बहुत तेज जांच भी हो सकती है, बहुत जल्दी जांच भी हो सकती है। रेखा आर्या की इस पूरी जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, आरोप लगाए गए हैं, हो सकता है कि बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट भी आपको एफआईआर भी दिख जाए और इसमें कोई बड़ा आपको एक्शन भी पुलिस का दिख जाए। लेकिन इस आरोप के बाद कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। हमने भी कोशिश की कि फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे आमतौर पर लोग एक्टिव रहते हैं। एक बार हमने ये समझने की कोशिश की कि कल्पना चतुर्वेदी आखिर कौन है,
कहां से आई, ये कौन सा कैरेक्टर है जो एकाएक रेखा आर्या की जिंदगी में आ गया और उनके घर से 7 लाख रुपए और रुद्राक्ष की माला स्वर्ण जड़ित लेके चला गया। तो हमने थोड़ी तफ्तीश करने की कोशिश की, तो सोशल मीडिया में हमें जो कुछ मिला वो थोड़ा और हैरान करने वाला है। सोशल मीडिया में हमें एक प्रोफाइल मिला जिसका जो कल्पना चतुर्वेदी के नाम से बना हुआ है। हम उसकी तस्वीर लगा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको हम दिखाएंगे। कल्पना चतुर्वेदी ने जो कवर फोटो फेसबुक पर डाल रखी है उसमें रेखा आर्या की फोटो क्यों लगी हुई है, यह बड़ा सवाल है। इसके साथ ही कल्पना चतुर्वेदी के इसी प्रोफाइल से, इसी फेसबुक हैंडल से लगभग 1 साल पहले एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को जन्मदिन की बधाइयां दी गई हैं। एक छोटा शॉर्ट वीडियो भी डाला गया है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि अगर कल्पना चतुर्वेदी के खिलाफ रेखा आर्या इस तरीके के आरोप लगा रही हैं, तो वही कल्पना चतुर्वेदी रेखा आर्या को अपनी फेसबुक प्रोफाइल की कवर फोटो पे क्यों लगाए हुए हैं? और वही कल्पना चतुर्वेदी अगर ये वही प्रोफाइल है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो गिरधारी लाल साहू को जन्मदिन की बधाइयां आखिर क्यों दे रही है? ये तमाम सवाल हैं। शायद पुलिस भी इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी तो इस प्रोफाइल को भी वो जांचे। और दिलचस्प ये है कि जिस प्रोफाइल के बारे में हम आपको, जिस कल्पना चतुर्वेदी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसने भी जो अपनी लोकेशन डाल रखी है वो भी बरेली की ही है। इसलिए हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही कल्पना चतुर्वेदी है जिसका जिक्र एफआईआर में रेखा आर्या ने अपने किया है और जिसके ऊपर वो चोरी का आरोप लगा रही है। डॉक्टर आरसी पांडे के बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर आरसी पांडे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसा आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या यही कल्पना चतुर्वेदी उनके साथ मिली हुई हैं? ये तमाम सवाल हैं। इसके साथ ही एक बहुत अहम सवाल है जो जांच का विषय है, वो ये कि कल्पना चतुर्वेदी को आखिर रेखा आर्या के घर में घुसने की इजाजत कैसे मिलती रही? कैसे वो उनके घर में घुसी? क्या हुआ होगा? ऐसा क्या घटनाक्रम रहा कि कल्पना चतुर्वेदी रेखा आर्या के बरेली स्थित घर में घुसी, वहां से 7 लाख रुपए लिए, स्वर्ण जड़ित रुद्राक्ष की माला ली और निकल गई? वैसे यहां पर रुद्राक्ष की जो स्वर्ण जड़ित माला वाला खेल है उसके बारे में भी आपको एक बड़ा दिलचस्प एंगल बताते हैं। इसकी भी तफ्तीश फेसबुक से जब हमने की तो कुछ समय पहले तक रेखा आर्या अपने गले में रुद्राक्ष की एक माला, जिसमें लगता है कि रुद्राक्ष को जो बीडिंग है उसको बांधने के लिए कैप के तौर पर गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, वो पहने हुए दिखाई देती हैं। सीधे तौर पर कहें तो रुद्राक्ष की स्वर्ण जड़ित माला पहने हुए रेखा आर्या अपनी कई फोटोज में कुछ समय पहले तक दिख रही हैं, कुछ महीने पहले तक दिख रही हैं, बल्कि कहिए कि अगस्त तक दिख रही हैं। कुछ एक फोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं। और इसके साथ ही वैसी ही एक माला कल्पना चतुर्वेदी के गले में भी दिखाई दे रही है। हम ये तो नहीं कह सकते कि दोनों माला एक ही है, दोनों मालाएं एक ही हैं और गले अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीरें जो है वो आपके सामने हम रख दे रहे हैं। ये हालांकि पूरे घटनाक्रम और ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, बातें बता रहे हैं, ये तफ्तीश का विषय है। और हम ये नहीं कहते हैं कि कल्पना चतुर्वेदी वही कल्पना चतुर्वेदी हैं जिसके बारे में जिक्र रेखा आर्या कर रही हैं, और ये माला भी वही है जिसका जिक्र वो कर रही हैं। 7 लाख रुपए और स्वर्ण जड़ित रुद्राक्ष माला का जिक्र चूंकि बार बार आ रहा है, तो हमें लगा कि हम ढूंढते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो हमारे हाथ जो जानकारी लगी वो हमने आप तक पहुंचा दी है। लेकिन इन सब के पीछे कुछ जो बड़े वाजिब सवाल हैं वो यही हैं कि आखिर कल्पना चतुर्वेदी रेखा आर्या के घर में जाती रहीं, गईं, क्या उस समय ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ जिसके बाद तुरंत पता चल पाता कि 7 लाख रुपए गायब हैं? और 7 लाख रुपए उनके यहाँ अगर रखे हुए थे कैश, तो सवाल ये भी है कि वो किस एवज में रखे हुए थे। वैसे चर्चाएं ये भी हैं कि कल्पना चतुर्वेदी और आरसी पांडे कभी रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के साथ कारोबारी रिश्ते में रहा करते थे। समय बदला, दोनों के कारोबारी रिश्ते थोड़े
मनमुटाव के साथ बिगड़ने लगे। और अब हालात ये हैं कि गिरधारी लाल साहू भी चाहते हैं कि इन दोनों से छुटकारा मिल जाए, और यही वजह है रेखा आर्या भी चाहती हैं कि इन दोनों से छुटकारा मिल जाए। हालांकि इस बात को हम पुष्ट तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन चर्चाएं हैं कि गिरधारी लाल साहू और आरसी पांडे और कल्पना चतुर्वेदी के जो कारोबारी रिश्ते थे, उनसे निजात पाने के लिए तो कहीं ऐसा नहीं है कि अब FIR दर्ज कराई गई हो। ये सारी जांच की बातें हैं, जांच के विषय हैं, लेकिन जब से रेखा आर्या ने ये मुकदमा दर्ज कराया है, उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सियासी गलियारों में भी इसको लेकर बातें की जा रही हैं। सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पति पत्नी के बीच में, रेखा आर्या और गिरधारी लाल साहू के बीच में कल्पना नाम का एक ऐसा एंगल था जिससे छुटकारा पाना दोनों के लिए ही मुश्किल हो रहा था। जांच क्या होती है, क्या नतीजा आता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।